भैया प्लीज इनको कह दो कि सब्सक्राइब का बटन दबा, ओए सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि ऑगी ने कहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रिक्वेस्टेड, काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है सुगा की लाइव स्टोरी है यार। ये तो हमारे आई थिंक है भी किसी मतलब फैन ने बनाई भी है, आई थिंक हिंदी में। तो सुगा लाइव स्टोरी इन हिंदी, अनटोल्ड इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। हमारे गुपलू गुपलू अक्सर हम बोलते हैं, जैसे भाई उनके चीक्स बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए हम उसे प्यार से गुपलू गुपलू बोलते हैं। वैसे सबने गाया कि सुगा मतलब बहुत वो केयरिंग है और मतलब स्टाइल उसका वो उस टाइप का नहीं है, फेस कट वैसा है लेकिन वो जो है ना स्टाइल। हाँ, जहाँ से भाई इतना इंस्पायर हुए सुगे की कटिंग से कि सेम वैसे करने की कोशिश नहीं, सेम वैसे नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे बाल कम थे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्मी उससे पहले चैनल को फर्स्ट विजिट किया, अभी तक बेल आइकन पे पंच नहीं किया, सब्सक्राइब वाली जगह पंच नहीं किया तो आर्मी के खिलाफ है। आर्मी ऐसे नहीं करते, आर्मी हमेशा दूसरी आर्मी को सपोर्ट करती है। तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी हमें जरूर फॉलो करें। काउंट डाउन करते हैं आर्मी 3 2 1 एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास 2 चॉइसेस हुआ करती थी, या तो वो बस में ट्रैवल कर ले या फिर वो एक टाइम का खाना खा ले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चलते सुसाइड करने वाला था। क्या? लेकिन उससे पहले सुसाइड। शुगा का जन्म 9 मार्च 1993 को साउथ कोरिया में हुआ। शुगा की फैमिली में शुगा सबसे छोटा था, जहां उसके अलावा उसके मॉम, डैड और एक बड़ा भाई था। शुगा का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ जिनकी फाइनेंशियली हालत काफ़ी ख़राब थी। शुगा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टेजोन एलिमेंट्री स्कूल, गुआनियम मिडिल स्कूल और एब्गुजियोंग हाई स्कूल से की। बचपन में शुगा का मन पढ़ाई में कुछ ज़्यादा नहीं लगता था। वो हमेशा ट्राई करता था कि वो कुछ बड़ा और अलग करे ताकि वो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। बचपन में शुगा को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था और शुरुआत में वो चाहता था कि वो बड़ा होकर एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर ही बने। पर जब शुगा ने स्टोरी स्कंक का रागामफिन सॉन्ग सुना तो उसको वो कुछ अलग ही लगा और वो कुछ ऐसा था जैसा उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। और इसी को सुनने के बाद शुगा का शौक रैपिंग की तरफ बढ़ा और उसने रैपिंग के बारे में और जानना शुरू किया। और ऐसे ही उसने रैपिंग के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट को सुना और काफ़ी तरह के सॉन्ग सुने। और जब शुगा ने साउथ कोरियन ऑल्टरनेटिव हिप हॉप ग्रुप एपिक हाई को सुना तब उसने डिसाइड ही कर लिया कि उसे एक रैपर ही बनना है। और ये बात उसने अपनी फैमिली को बताई और उसकी फैमिली उसके इस डिसीजन से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। और होती भी क्यों, उसकी फैमिली एक पुअर फैमिली थी और वो नहीं चाहती थी कि शुगा अभी ट्रेनिंग करे और स्ट्रगल करे और उसके बाद एक रैपर बने। और उसके बाद भी क्या गारंटी थी कि शुगा इस फील्ड में सक्सेसफुल हो ही जाए। शायद उनकी फैमिली का यही सोचना हो, लेकिन शुगा ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि अब रैपर ही बनना है। लेकिन फैमिली को भी डिसअपॉइंट ना करते हुए उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जहां शुगा का बड़ा भाई पहले ही एक जॉब किया करता था जिससे फैमिली के खर्चे चलते रहें। और शुगा को लगता था कि उसकी फैमिली उससे ज़्यादा अटेंशन और प्यार उसके बड़े भाई से करते हैं, इसलिए ही शुगा सारे तरीके अपनाता था जिससे वो अपनी फैमिली की अटेंशन पाए और अपनी फैमिली का चहीता बने। पर शुगा के हिसाब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड और एंग्शियस रहने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा। और उसने अपने बड़े भाई को इस बारे में बताया, जहां उसके बड़े भाई ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और उसकी फीलिंग्स को समझते हुए उसको सजेशन दिया कि जा, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो कर ले अपने ड्रीम पूरे और बन जाए एक म्यूजिशियन, मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूँगा। जहाँ इस बात को सुनने के बाद शुगा को एक मोटिवेशन मिला और वो बहुत खुश हुआ और उसने फैमिली को बिना बताए ग्रुप डीटी के साथ जाके काम करना शुरू कर दिया। और उसने फैमिली को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो फैमिली को बताता तो उसकी फैमिली उसको अलाउ ही नहीं करती। अब शुगा को थोड़ा बहुत नॉलेज तो रैपिंग के बारे में था ही, क्योंकि जब से ही उसने एपिक हाई और उसके जैसे ग्रुप्स को सुनना शुरू किया था तब से ही उसने म्यूज़िक लिरिक्स लिखना और मिडी के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन ग्रुप में जाने के बाद भी शुगा को काफ़ी लर्निंग मिली और उसने काफ़ी कुछ सीखा। और इस ग्रुप में शुगा का नाम ग्लोस था। इसके अलावा शुगा ने 17 साल की उम्र में ही रिकॉर्ड स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया, जहां वो म्यूज़िक कंपोज और अरेंज करने लगा। और यहाँ भी शुगा ने म्यूज़िक कंपोजिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा
और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और ऐसे ही दिन बीतते रहे। और एक दिन शुगा को पता चला कि एक कंपनी जिसका नाम बिग हिट एंटरटेनमेंट है वो ऑडिशंस ले रही है। शुगा वहाँ पहुँचा और उसने बिना कुछ सोचते हुए ऑडिशन दे दिया। शुगा ये कंपटीशन जीत तो नहीं पाया लेकिन सेकंड जरूर आया और सेकंड आना भी काफ़ी बड़ी बात थी। और वो सेकंड आया और बिग हिट एंटरटेनमेंट को भी वो काफ़ी पसंद आया, इसलिए शुगा को बिग हिट एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी / प्रोड्यूसर साइन कर लिया गया। और इसके बाद शुगा काफ़ी खुश हुआ और उसने अपने भाई को फ़ोन किया और उसको ये सब बताया। लेकिन फिर भी अभी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। अभी भी कभी कभी शुगा को या तो एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ता था ताकि वो बस से ट्रैवल कर पाए, या फिर उसको बिना बस के पैदल जाना पड़ता था। इसके अलावा शुगा ने अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम में एज अ डिलीवरी बॉय भी काम करना शुरू कर दिया। और एक बार की बात है, जब वो एक डिलीवरी करने जा रहा था वहीं किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गया। जब शुगा को होश आया तो उसने देखा कि वो मूव नहीं कर पा रहा और बाद में शुगा को पता चला कि एक्सीडेंट की वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। और कुछ दिनों तक जब वो बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनिंग करने नहीं पहुंचा तो बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद शुगा वहां पहुंचा और शुगा ने एक बहाना बना दिया। लेकिन शुगा काफ़ी एबनॉर्मल लग रहा था, इसलिए बिग हिट एंटरटेनमेंट मेंबर्स ने उससे पूछा कि क्या बात है। इसके बाद शुगा ने अपनी पूरी स्टोरी उनको सुनाई और शुगा की स्टोरी सुनने के बाद बिग हिट एंटरटेनमेंट ने शुगा को कहा कि तू ये जॉब छोड़ दे, हम तेरे एक्सपेंसेस को मैनेज कर दिया करेंगे, अब तुझे ये रिस्की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिनों तक शुगा ने ट्रेनिंग करना चालू रखा और इसी बीच काफ़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट की वजह से शुगा ने सुसाइड कमिट करने का सोचा। वो बाथरूम में गया और उसने काफ़ी मेडिसिन और कैप्सूल्स खा लिए। उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ फ्लोर पे बेहोश पड़ा है। शुगा की मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ती देखकर बिग हिट एंटरटेनमेंट ने शुगा को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। शुगा के पेरेंट्स भी वहां पहुंच गए, जहां कुछ दिनों तक तो शुगा अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हुए और एक लंबे ट्रीटमेंट सेशन के बाद फाइनली शुगा की मेंटल हेल्थ ठीक होने लगी। और इसके कुछ दिनों बाद उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, जहां शुरुआत में फिर उसे सेल्फ डाउट थे कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद भी करेंगे। लेकिन ग्रुप के सभी मेंबर्स ने उसे हमेशा समझाया और पॉजिटिव रखा, जहां स्पेशली जे होप ने उसे काफ़ी मोटिवेट किया और पॉजिटिव रखा, जिसके चलते दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और ऐसे ही ग्रुप में सब एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और सब अपनी ट्रेनिंग करने लगे और अपनी पूरी जान लगा के और खून पसीना एक करके ट्रेनिंग करने लगे। और पूरे ग्रुप ने अपनी तरफ आने वाले सारे चैलेंजेस को मैनेज किया और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली शुगा ने टू कूल फॉर स्कूल के ट्रैक नो मोर ड्रीम से अपना डेब्यू किया, जहां शुगा का सेल्फ डाउट ख़त्म हो गया क्योंकि उसको दिखाई दिया कि लोग उसकी आर्ट को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसके बाद शुगा ने अपनी पूरी जान लगा के काम किया, जहां शुगा ने काफ़ी सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए और काफ़ी सॉन्ग्स के लिए लिरिक्स लिखे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी और लोगों को अपना फ़ैन बना लिया। और इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी शुगा ने उनसे हार न मानते हुए उनसे कुछ ना कुछ सीखा और ऐसे ही परेशानियों को ओवरकम करके और अपनी आर्ट को बेटर से बेटर करते हुए शुगा ने अपने कई फैंस बनाए और लोगों की तारीफें बटोरते बटोरते वो एक सुपरस्टार बन गया। और शुगा ने खुद को, अपनी फैमिली को और सबको प्रूव किया कि अगर कुछ बड़ा सोचा जाए और उसके लिए हार ना मानते हुए हार्डवर्क और स्ट्रगल किया जाए तो वो अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल। Life is tough and things don't always work out well, but we should be brave and go on with our lives. So guys, यार ये जहाँ पे इंस्पायर होने वाली स्टोरी थी। और बाकी में हम बचपन भी सुनते आते हैं कि जहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान होता है वो वैसे कामयाब नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत टफ स्टोरी होती है, ठीक है। यार मुझे और वहाँ बड़ा शौक लगा जब कहा कि भाई सुसाइड करना, और लाइक उसने वो मेडिसिन खा भी ली थी, लेकिन वो कहते हैं ना जब तक आपकी लाइफ पूरी ना हो तो जागो राके साइया मार सके ना कोई। सो यार उसकी मतलब लाइफ थी
तो उसके पेरेंट्स मतलब उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं थे। आज लाखों दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट है उस लड़के की तरफ। पेरेंट्स तो करते हैं, बस वो बच्चों को फीलिंग है फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे, जाहिर सी बात होगी, अपनी मतलब एक लिमिट देकर उसी के मुताबिक चलते होंगे। लेकिन सुगा के ख्वाब ऊंचे थे, आखिरकार सुगा ने इतना स्ट्रगल किया और उसे आखिर पा ही लिया। और ब्लड रिलेशन एक बहुत अच्छी चीज होती है। उसके भाई ने उसको समझा, उसके भाई ने उसको कहा कि जाओ अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट जा सुगा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, जा सुगा जा जी ले अपनी जिंदगी। तो यार बहुत जबरदस्त मतलब एक इंस्पायर होने वाली स्टोरी थी और इमोशनल कर देने वाली चीज ये देखो, मतलब यार कि वो एक्सीडेंट हुआ, फिर उसको घर आई थी, कुछ अपने एक्सीडेंट छुपाने के लिए ट्रेनिंग पे पहुंचा। यार मुझे जॉब से थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है कि क्या वजह है, जैसे मुझे बॉडी लैंग्वेज एक डैमेज हुई, बॉडी लैंग्वेज नजर आती है ना। और फिर उसने कहा कि मतलब कंप्लीट अपनी स्टोरी बताई और जे-होप ने उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए वो दोनों मतलब आज में सभी ने सपोर्ट किया, लेकिन ग्रुप में एक खास बंदा होता है जिसने अटैक्स हो। जे-होप ने उसकी काफी मदद करी और इस तरह ये BTS इस तरह से ये BTS आर्मी का हिस्सा बने और क्या कहते हैं और लाखों दिलों की धड़कन बने। और आज मतलब लोग और यार दूसरा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ये जो हिंदी में ये सुगा की जो स्टोरी थी कम्प्लीटली थी, बिल्कुल यही सेम स्टोरी थी या कोई दो डिफरेंट हो? क्योंकि हमने BTS के फैक्ट्स पे टॉप 10 फैक्ट्स पे बनाया था, तो उसमें काफी सारी चेंजिंग्स थी। आपके मुझे बहुत शॉक लगा, दिल भी मेरा उदास इस बात पे हुआ कि यार सुसाइड बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके अंदर अगर इसकी जान चली जाती तो आज BTS का मेंबर नहीं होगा ना। तो थैंक यू यार। वो तो बहुत ही मतलब यार ऐसी वीडियो के कुछ वर्ड ऐसे थे जिसने चौंका दिया और काफ़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। जिसने ये वीडियो बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है, प्लीज़ उसके वीडियो को भी आप मतलब फॉलो करें, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हो सके तो सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आर्मी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए गुड बाय।